क्वेश्चन नंबर 8, यही टाइप के सम है, बहुत इजी सम है, टेंशन मत लेना, बहुत बहुत इजी सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वो आपको डिसाइड करना है। वही अपनी मेथड x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब उसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो डेरिवेटिव करने के लिए मल्टीप्लाई का रूल्स, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव तो x ही 1 ही होगा, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यानी कि इन दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लाई का रूल्स अप्लाई किया। पूरे टर्म में से कॉमन क्या निकलता है वो देखो आप। तो पूरे में से एक तो x माइनस 2 कॉमन निकलता है और 2x भी कॉमन निकलता है, यानी 2x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन, बाकी रहेगा x और x माइनस 2, दैट इज़ 2x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो 4x x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहाँ पे कितने फैक्टर आप सोच सकते हो, यहाँ पे 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। ध्यान से देखना कैसे। तो ये जो अकेला जो x है ना, ओनली x, उसको आप x माइनस 0 लिख सकते हो। ये x माइनस 2 और ये x माइनस 1 हो गए ना 3। अब x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। यानी कितने नंबर हुए? 0 1 2, यानी पूरी नंबर लाइन वो 0 1 और 2 इतने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट आएगा x की वैल्यू 0 से कम, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, और 2 से ज़्यादा, यानी 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, 4 इंटरवल बनेंगे। ओके, चलो अब पहला लेते हैं x लेस देन 0। x लेस देन 0, x लेस देन 0 हो तो x कैसा बनेगा? नेगेटिव ही होगा। x माइनस 2 कैसा बनेगा? तो 0 से कम कोई भी नंबर आप सोचो। सपोज मैं -3 लेता हूँ, -3 -2 -3 -1 माइनस प्लस माइनस, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव। देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब 0 और 1 के बीच यानी 0.5 लेते हैं तो ये प्लस होगा, 0.5 माइनस 2 यानी माइनस, 0.5 माइनस 1 यानी माइनस, और प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस होगा। दैट इज़ ओपन इंटरवल 0 से 1 में ये फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। थर्ड इंटरवल 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2, सपोज 1.5 लेते तो ये प्लस होगा, 1.5 माइनस 2 यानी माइनस होगा, 1.5 माइनस 1 यानी प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस तो माइनस। देयरफॉर ओपन इंटरवल 1 से 2 में ये फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। अब x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेते हैं, सपोज 3 लेते हैं तो ये प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 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 तो प्लस। देयरफॉर 2 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। ओके, आगे का ही सम था, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है वही पूछा था। इंक्रीजिंग सिर्फ इसमें ही हुआ, इन दोनों में ही, यानी कि 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी में। चलो क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट
y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in theta belongs to close interval 0 to pi by 2. तो y is equal to 4 sin theta upon 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए आपको पहले डिवाइड का रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइड के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 प्लस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, ऊपर 4 साइन थीटा है, उसका डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा, डिवाइड के रूल्स में बीच में क्या आएगा माइनस, ऊपर 4 साइन थीटा कांस्टेंट अपॉन का डेरिवेटिव 2 का 0 और कॉस का माइनस साइन, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। अब 4 कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 2 ज़ा 8 कॉस थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसका मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे माइनस है तो सभी की साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से 4 कट, तो बाकी रहेगा आपके पास 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन निकलेगा कॉस थीटा कॉमन, तो 4 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब मैंने सिंप्लीफाई दे दिया है। अब आपका इंटरवल है 0 से पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो पॉजिटिव ही है, कॉस थीटा पॉजिटिव, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाला है। ओके, तो सिर्फ आप सोचने की बात कौन सी आई, 4 माइनस कॉस थीटा के बारे में ही सोचना पड़ेगा ना। चलो सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। देयरफॉर पहले माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। इक्वालिटी को उल्टा कर देते हैं, -1 लेस देन और इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 4 ऐड करते हैं, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस कॉस थीटा 0 प्लस 4, यानी कि ये पूरा टर्म है वो बिलोंग्स टू 3 to 4। ओके, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही था, यानी कि पूरा टर्म अब कैसा हो गया पॉजिटिव, यानी कि पूरा हमारा जो डेरिवेटिव था वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। देयरफॉर वी से दैट एफ इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ओके, चलो एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो लॉगरिथम फंक्शन, कोई लॉगरिथम फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सपोज कर लेता हूँ। अब x ग्रेटर देन 0, वो आपको मालूम कि x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तभी लॉगरिथम डिफाइन कर सकते हैं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, लेकिन x तो पॉजिटिव ही है तो 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कि पूरा लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, MCQ के अंदर पूछ सकते हैं या तो 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। ओके।